Hello everyone, welcome back to my channel. This is Archie Jain here, and in this video we are going to talk about class 6 science chapter number 13, that is fun with magnets. Okay, so let's start the video. Our first topic is discovery of magnets. ये हमारी बुक में एक स्टोरी गिवन है जिससे हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेट्स कहाँ मिले और कैसे मिले। तो चलिए इसे पढ़ते हैं। बहुत टाइम पहले की बात है, ग्रीस में एक मैग्नस नाम का शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मतलब चरवाहा, जो कि अपनी शिप एंड गोट्स के हर्ड को मतलब ग्रुप को चराने पास के ही माउंटेन पर ले जाता था और साथ में एक स्टिक भी ले जाता था ताकि वो उस हर्ड को कंट्रोल कर सके। एंड जो स्टिक थी उसके एक एंड पे एक स्मॉल आयरन का पीस अटैच था। नाउ वन डे ही फेल्ट वेरी सरप्राइज्ड व्हेन ही सॉ दैट कि जो उसकी स्टिक थी वो एक रॉक से चिपक गई। काफ़ी मुश्किल से वो अपनी स्टिक को उस रॉक से डिटैच कर पाया। जो वो रॉक थी वो एक नेचुरल मैग्नेट थी जिससे आयरन की टिप अट्रैक्ट हो गई। और ऐसा माना जाता है कि ये जो स्टोरी बताई ऐसे ही नेचुरल मैग्नेट्स डिस्कवर्ड हुई, हमें उनके बारे में पता चला। इस रॉक का नाम क्या दिया गया? मैग्नेटाइट। उस शेफर्ड के नेम के बाद ही, शेफर्ड का नाम था मैग्नीस, उसने डिस्कवर करी, सो उसके नेम से ही मिलता जुलता मैग्नेटाइट नाम रखा गया। नाउ मैग्नेटाइट के अंदर क्या होता है? आयरन। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि मैग्नेटाइट फर्स्ट टाइम मैग्नीशिया नाम की एक जगह पर मिला था। ऐसा कोई भी सब्सटेंस जिसके अंदर आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है उसे क्या कहा जाता है? मैग्नेट। अब लोगों ने काफ़ी सारी ऐसी रॉक्स को डिस्कवर्ड कर लिया है जिसमें आयरन को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी है। और ये जो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, मतलब ये जो रॉक्स हैं, इनका क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। इसके बाद लोगों ने धीरे धीरे ये भी डिस्कवर करा कि मैग्नेट्स को कैसे बनाया जा सकता है आयरन की पीसेस की हेल्प से, और इन्हें ही क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल मैग्नेट कहा जाता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट आपने काफ़ी सारे शेप्स में देखी भी होगी, डिफरेंट शेप्स में अवेलेबल है। कौन से? बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट। ठीक है। अब ऐसे मटेरियल जो मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मैग्नेटिक मटेरियल। फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल और कोबाल्ट। एंड नॉन मैग्नेटिक ऐसे मटेरियल होते हैं जो कि आयरन से अट्रैक्ट नहीं होते हैं। इसके तो काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं, लाइक क्लॉथ, वुड, प्लास्टिक एक्सेट्रा। ओके, अब हमारे पास एक और स्टोरी है जिससे हमें ये पता चलेगा कि मैग्नेट्स डायरेक्शन फाइंड करने में कैसे हेल्पफुल है हमारे लिए। तो चलिए इसे भी देखते हैं। हुआंग ताई नाम का एक एम्परर था चाइना में। ऐसा कहा जाता है उसके पास एक चैरियट था, या चैरियट को अगर हिंदी में कहा जाए तो बग्गी कह सकते हैं। ठीक है, जिससे राजा एक जगह से दूसरी जगह जाता विद अ स्टैच्यू ऑफ अ लेडी। और साथ में एक लेडी का स्टैच्यू था उस चैरियट पे जो कि सभी डायरेक्शंस में रोटेट कर सकता था। इट हैड एन एक्सटेंडेड आर्म एज इट इफ शोइंग दी वे। लगता है जैसे कि वो हमें आगे का रास्ता दिखा रही हो। आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तो नॉर्मल पोजीशन में एक हैंड है और दूसरा हैंड उसका ऐसा है कि वो हमें ऐसा रास्ता गाइड कर रही हो। ठीक है। और इस स्टैच्यू में एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी थी। जब चैरियट एक जगह खड़ा रहेगा, जो स्टैच्यू का एक्सटेंडेड आर्म है वो साउथ डायरेक्शन की साइड रहेगा ऑलवेज। ठीक है। अगर आपको एक डायरेक्शन पता चल गई तो आप दूसरी डायरेक्शन ईजिली पता कर सकते हैं। ऐसे ही ये जो चैरियट है ये एम्परर को हेल्प करता था डायरेक्शंस पता करने में जब भी वो किसी नई जगह पे जाता था इस पे बैठ कर। अच्छा, अब आप राइजिंग सन के उससे भी फाइंड कर सकते हैं कि ईस्ट डायरेक्शन किस साइड है, क्योंकि हमें पता है कि सन ईस्ट साइड से राइज करता है। तो अगर हमें एक डायरेक्शन पता चल गई तो हम दूसरी भी सब इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपका फेस ईस्ट की साइड आप करके खड़े हैं, मतलब जहाँ पे सन राइज हो रहा है उसी साइड अगर आपका फेस है, तो इसका मतलब आपका जो लेफ़्ट साइड है वो नॉर्थ होगा। उसके बाद हमें पता चल जाएगा साउथ भी हम फिर पता कर सकते हैं और वेस्ट भी हम पता कर सकते हैं, है ना। बट सन की हेल्प से डायरेक्शन फाइंड करना काफ़ी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देता है, बट आपको ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन बताने में हेल्प कर सकता है। आप मैग्नेट का भी यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेट का हमें पता है कि हर मैग्नेट में दो पोल होते हैं, भले ही उनका कैसा भी शेप क्यों ना हो। नॉर्थ साइड
मतलब जहाँ पे नॉर्थ साइड मार्क है मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन बता रहा है हमें, और जहाँ साउथ साइड मार्क्ड है मैग्नेट पे मतलब वो साउथ डायरेक्शन हमें बता रहा है। ठीक है। सो बाद में मैग्नेट की इसी प्रॉपर्टी पर एक डिवाइस को डेवलप करा गया जिसे हम कंपास के नेम से जानते हैं। कंपास एक यूजुअली एक स्मॉल बॉक्स है जिस पर ग्लास से उसे कवर करा गया है। ठीक है। उसके अंदर होती है एक मैग्नेटाइज्ड निडल जो कि उस बॉक्स के अंदर रहती है, विच कैन रोटेट फ्रीली, जो कि फ्रीली रोटेट हो सकती है किसी भी डायरेक्शन में। अच्छा, इसी के साथ कंपास के अंदर एक डायल भी होता है जिसके ऊपर डायरेक्शन लिखी हुई रहती है। ठीक है। और हमें जहाँ भी जब भी डायरेक्शन फाइंड करना रहता है तब हम कंपास का यूज़ करते हैं। बट कंपास जब भी रेस्ट पोजीशन में रहेगा मतलब ऐसे ही पड़ा रहेगा तब वो हमेशा नॉर्थ साउथ की साइड निडल डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। सो आप ऐसा पिक्चर में भी देख सकते हैं। ठीक है। एंड वो निडल तब तक रोटेट होती है जब तक उसे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन न मिल जाए। ठीक है। और नॉर्थ पोल को आइडेंटिफाई करने के लिए मैग्नेटिक नीडल यूजुअली डिफरेंट कलर्स में पेंटेड रहती है ताकि हमें पता चल जाए कि ये नॉर्थ पोल है। ओके, अब हमारी बुक में एक एक्टिविटी गिवन है, हम उससे देखते हैं। इस एक्टिविटी के लिए आपको क्या चाहिए, 2 स्मॉल टॉय कार्स लीजिए और उसे ए और बी मार्क कर दीजिए। अब इन कार्स के ऊपर बार मैग्नेट रखिए और उसके ऊपर रबर बैंड लगा दीजिए। ठीक है, ताकि वो फिक्स रहे कार्स के साथ। अब आपको क्या करना है, कार ए पे जो आपने कार ए की फ्रंट साइड पे आपको साउथ पोल रखना है। ठीक है। और कार बी के फ्रंट पे आपको जो मैग्नेट रखेंगे वो नॉर्थ पोल फ्रंट साइड पे होना चाहिए। तो जब आप अपोजिट पोल्स रखेंगे मैग्नेट्स के एक साथ तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि वो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब अगर अभी हमने ये जो आप देख सकते हैं पिक्चर में, अगर हम ऐसे कंडीशन में दोनों पोल्स को रखेंगे, दोनों कार्स को रखेंगे, तो क्या होगा, ये दोनों कार एक दूसरे की साइड आएगी और कलाइड होगी, यानी कि टकरा जाएगी। मतलब अपोजिट पोल्स जो रहते हैं मैग्नेट के वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इसी के बदले अगर मैं यहाँ पर अभी जैसे साउथ हमने रखा था फ्रंट पे, मैं अगर दोनों ही साइड साउथ पोल को फ्रंट में रख दूँगी कार के ऊपर, तो क्या होगा, ये दोनों कार एक दूसरे से दूर जाएगी। मतलब मैग्नेट की एक और प्रॉपर्टी क्या है, अगर जब हम सेम पोल्स को एक साइड फेस करके रखेंगे तो वो रिपेल होंगे, एक दूसरे से दूर भागेंगे। सो यही इस एक्टिविटी का मोटिव है, आपको मैग्नेट की इस प्रॉपर्टी के बारे में समझाना। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। और अब ये है हमारा लास्ट टॉपिक। इसमें हमें ये बताया गया है कि मैग्नेट्स को अगर ढंग से स्टोर नहीं करेंगे तो उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ ख़त्म हो जाएगी। जैसे कि हमें मैग्नेट को कभी भी गर्म नहीं करना चाहिए। सेकंड, आपको कभी उसे हैमर से नहीं मारना चाहिए। एंड थर्ड, कभी भी आप उसे हाइट से मत गिराइए वरना उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा मैग्नेट्स जो है अगर वो ढंग से नहीं रखी जाएगी तो भी वो वीक हो जाएगी या फिर उसके अंदर की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो जाएगी। सो ढंग से रखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे बार मैग्नेट्स है तो बार मैग्नेट आप क्या करिए, उन दोनों को हमेशा पेयर में रखिए और साथ में ही अनलाइक पोल्स को साथ में रखिए। मतलब ये जैसे नॉर्थ है ये साउथ है, ठीक है, तो इन दोनों को अपोजिट पोल्स को साथ में रखिए उनके, और उन दोनों को भी जब आप रखेंगे तो उसके बीच में या तो आप वुडन पीस रख दीजिए या फिर इसके अलावा आप पतला आयरन का पीस भी रख सकते हैं। और हॉर्स शू के लिए आप क्या करिए, आयरन पीस जो है उसको उनके पोल्स के एंड पे रख दीजिए। एंड मैग्नेट्स को हमें कैसेट्स, मोबाइल, टेलीविज़न, म्यूज़िक सिस्टम, सीडीज़ एंड कंप्यूटर, इन सभी से दूर रखना चाहिए। ओके, सो इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।